इस वक्त मेरी मौजूदगी रामनगर मध्य विद्यालय में है। आज यहाँ के जो हेड मास्टर थे उनका विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने कार्यकाल को पूरा किया। सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और सम्मान करता हूं। सर, आप यहाँ कब से सेवा दे रहे थे इसी स्कूल में? हम अक्टूबर 2016 से प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान दिए, तब से आज तक मैं काम किया हूं, आज सेवानिवृत्त हो रहा हूं। 2016 से 2023 पूरा होने वाला है। कैसा सफर रहा आपका? सफ़र अच्छा रहा। जब आप आए थे यहाँ तो कितने छात्र थे और अभी छात्रों की संख्या क्या है? जिस समय हम आए वहाँ उस समय 454 छात्र थे। आज जो है यहाँ 578 बच्चे हैं। सर, ये विदाई का जो वक्त होता है गम भरा हुआ होता है। एक जा रहे होते हैं, उनको दूसरे के छोड़ के जाने का गम होता है, और जो लोग रहते हैं उनके बीच से जाने का उनको गम होता है कि जो मेरे बीच थे वो चले गए। आपका क्या संदेश होगा? ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। अगर पुराने ही लोग रहेंगे तो नए लोग कैसे फिर रह पाएंगे। इसलिए यह प्रकृति का नियम है कि पुराने लोग जाते हैं और नए लोग आते हैं, जो उनको भी मौका मिलता है। क्या संदेश रहेगा नए जो प्रभारी बनेंगे इस स्कूल के, उनके लिए? जो इस विद्यालय के जो प्रभारी बनेंगे उनसे मैं यही कहूँगा कि कम से कम समय निष्ठ हो, समय का पालन करें। कहा गया है टाइम इज मनी, और टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम समय से विद्यालय खोलते हैं तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। जब हम प्रभारी रहेंगे और हम ही लेट से आएंगे तो हमारे कर्मी भी जो है विलम्ब से आएंगे। इससे विद्यालय की व्यवस्था जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए जब पद मिलता है, दायित्व मिलता है, तो दायित्व का निर्वहन जो है सही तरीके से करना चाहिए। कौन आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है। हमारा काम है, हम अपना समय से आएंगे जाएंगे, तभी हमारा विद्यालय, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा राज्य हो, चाहे हमारा देश हो, तभी वह जो है विकास कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि टाइम इज मनी, समय जो है मूल्यवान है। समय, अगर हम ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं, अगर 1 मिनट लेट हो जाता है तो हमारी गाड़ी छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से हर क्षेत्र में। और कहने का मतलब यह है मेरा कि जो कर्म है, क्योंकि हम इसी कर्म के लिए हमारा बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है, तो हम उस अपने कर्म से क्यों मतलब मुकरें। अधिकांशतः ऐसा होता है कि आजकल लोग जो है अधिकार खोजता है, लेकिन उसका क्या कर्तव्य है वह कर्तव्य को नहीं समझता है, जिसके कारण जो है अनेक जगह जो है कठिनाइयाँ होती हैं, विवाद होता है। इसलिए जो काम करने वाले होते हैं उनके आलोचक अधिक होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि समय सबसे अच्छा चीज़ है। समय से विद्यालय आना, समय से जाना, समय से बनना, और बच्चों को अनुशासित रखना। जब तक खुद हम अपना आचरण अगर अच्छा नहीं रखते हैं तो हमारा बच्चा भी जो है अच्छा आचरण नहीं कर सकता है, नहीं रख सकता है। और सर, शिक्षक को कहा गया है ये राष्ट्र निर्माता होते हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विद्यालय और शिक्षक से जुड़ा हुआ नहीं हो, लेकिन शिक्षक अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे शिक्षकों को क्या आपका मैसेज रहेगा? हम शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। वास्तव में शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। जिस प्रकार से कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी का वह गोला होता है और वह एक घड़ा का रूप दे देता है, ठीक उसी प्रकार जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हाल बच्चे हैं, उनके माता पिता बड़ी शौक से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, लेकिन उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं, उस बच्चे का हम नहीं संभाल पाते हैं, तो वह हमारा दोष है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चे जो घर से आए हैं, खास करके हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उसको अच्छा करने में जो है सहयोग करना चाहिए, वो अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब तक हम सही कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक बच्चा का विकास संभव नहीं है। हमको दिखावा नहीं करना है, धरातल पर जो काम है उसको करना है। सर, 35 साल आपने बताया आपके सेवा का कार्यकाल रहा। कभी कोई ऐसा छात्र है जो आपसे आकर मिला हो किसी बड़े पोस्ट पे, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, नीट वगैरह कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, आपसे मिलने आया हो? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग
आपको मध्य विद्यालय महिंदवाड़ा रूनी सैदपुर में हुई है। मेरा छात्र 10-12 छात्र दारोगा है, 3 छात्र मेरा डॉक्टर है जो आपको जुरन छपरा में मुजफ्फरपुर में है, और बहुत जो है सो आर्मी में है। बहुत अभी एक नए छात्र मेरा जो है हरिहरपुर में पढ़ाए थे वो रामनगर बेदौल माध्यमिक विद्यालय में गए हैं। तो लगभग हमारा बहुत सारे छात्र जो है सरकारी जॉब में गए हैं। आखिरी संदेश शिक्षकों के लिए और जो यहाँ के छात्र उनके लिए और ग्रामीण के लिए आखिरी संदेश अब क्या दीजिएगा? हम छात्रों के लिए और ग्रामीणों के लिए यही संदेश देंगे कि ग्रामीण को हम संदेश देंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, आप आधा पेट ही खाइए लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए। और मैं बच्चों से कहता हूँ कि बउओ तुम जो है नियमित, हम क्लास में भी होते थे तो बोलते थे बच्चों को कि बउओ जिस प्रकार से घर के लिए नींव मजबूत होता है, जब नींव मजबूत होगा तो घर भी मजबूत होगा। इसीलिए अभी जो प्रारंभिक विद्या अवस्था है तुम लोगों को, जब तुम मजबूत हो जाएगा तो आगे तुमको कॉलेज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेहनत करो। हम उसको बताते थे कि सुबह जो है 3 बजे 4 बजे सुबह में उठ जाओ, तुम जो है उस समय पढ़ो और पढ़ने के बाद सो मत। होता क्या है कि सुबह में पढ़ने के बाद सोता नहीं है तो याददाश्त अधिक रहता है। इसके बाद हम कहते थे कि जो चीज़ तुम याद करते हो उसको फिर ढक दो और फिर उसको तुम लिखो, कॉपी पर लिखो, और लिखने के बाद फिर उसको तुम जहाँ तुमको दिक्कत होती है तो फिर उसको तुम जो है याद करो और फिर लिखो। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम परीक्षा हॉल में जाएगा तो तुमको जो है क्वेश्चन लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है आजकल के जो लड़के हैं, छात्र छात्रा हैं, वो क्या करते हैं कि परीक्षा नहीं रहता है तो वो पढ़ता नहीं है, खूब घूमता है इधर उधर, खूब बाजार या कहीं घूमता है। जब परीक्षा का समय आता है तो वो जाता है याद करने या पढ़ने जाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि वो परीक्षा हॉल में लिखता रहता है लेकिन बीच में ही छूट जाता है, जिसके कारण सही ढंग से वो जो है नहीं लिख पाता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट जो है खराब हो जाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व का रामायण में कहा गया है और महाभारत में कर्माधिकारी मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म की प्रधानता है। हम कर्म करते चलें, हमारे पीछे कौन क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। हमारा अगर कर्म अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा विचार अच्छा होगा तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसे हमको कोई माने मतलब नहीं। मैं मोहन पासवान, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय रामनगर, प्रखंड पुपरी, जिला सीतामढ़ी। और जब मैं यहाँ रामनगर मध्य विद्यालय में आया तो छात्रों को देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं थी। मेरे ख्याल से पुपरी प्रखंड का ये पहला स्कूल होगा जिसमें कैंपस बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ छात्रों की जो संख्या देखा वो देखने के बाद खुशी हुई। और इससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ जो सर हैं जिनका विदाई समारोह है, इन्होंने कितनी मेहनत से इस स्कूल को चलाया है और वक्त की पाबंदी की है। शिक्षक भी वक्त पर आए होंगे जिसकी वजह से जो बच्चे यहाँ मौजूद थे वो इस बात की दलील थे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो समय पर आते हैं। खैर, आप देख रहे हैं सभी खबरें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर